हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? आई होप आप ठीक होंगे। मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ। तो देखिए, सुबह का टाइम है। सुबह हो चुके हैं 7:38। तो मैं अभी नहाई थी। उसके बाद मेरे को पूजा करनी है अब, और उसके बाद बनाना है मुझे ब्रेकफास्ट में बनाऊँगी आज मैं पनीर भुर्जी, और आपको भी दिखाऊँगी मैं कैसे बनाती हूँ। और चलो मिलते हैं फिर। तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ अब पूजा। मैं आ गई हूँ मंदिर के पास, जो जहाँ पे हमारा किचन में है मंदिर, छोटू सा बनाया हुआ है। तो अब मैं पूजा करना शुरू कर देती हूँ। तो देखिए, मैं यहाँ पढ़ रही हूँ हनुमान चालीसा। मैं सुबह सुबह हमेशा हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। और पहले मैंने धूप जलाया, उसके बाद अपनी कुल देवी, अपने कुलेश देवता को धूप दिया वहीं पे मंदिर में। और उसके बाद बैठ जाती हूँ मैं ये हनुमान चालीसा पढ़ने। और उसके बाद मैं करती हूँ अपने हमारे गुरुजी हैं वृंदावन के, तो उनका दिया हुआ जो मंत्र है उनका जाप करती हूँ। और 108 बार मैं उंगलियों में ही करती हूँ। और उसके बाद मैं जैसे ही जप करके फ़ारिग हो जाऊँगी, तो उसके बाद मैं दूंगी सूर्य देवता को जल। और जल भी मैं हमेशा चढ़ाती हूँ। जल में मैं हल्दी डालती हूँ और थोड़ी सी शक्कर डालती हूँ, और फिर सूरज देवता को जल चढ़ाती हूँ। और वहीं मेरे घर के बैक साइड में मैंने केले का पेड़ भी लगाया, और उसमें भी मैं हमेशा केले के पेड़ में जल चढ़ाती हूँ। केले का पेड़ गुरु बृहस्पति का कारक माना जाता है, तो मैं उसको भी उनको भी धूप देती हूँ और जल चढ़ाती हूँ। तो मैं यहाँ पर बैठी हूँ अब जाप करने भगवान का। थोड़ा सा वक्त निकाल देते हैं हम लोग। अगर हम 5-5, 10-10 मिनट भी निकालें, हमेशा वैसे सबको निकालना चाहिए, और सुबह और शाम। तो मैं यही कर रही हूँ। भगवान करे हमेशा ही ऐसा रहे, पूरी ज़िंदगी इनका नाम लेते रहे सुबह शाम कुछ टाइम के लिए। और फिर उसके बाद मुझे बनाना है अब ब्रेकफास्ट। अब मैं उठूँगी, प्राशिता तो अभी उठी नहीं है, वो सोई हुई है। उसके मम्मी वगैरह गाँव गए हुए हैं आजकल, तो मैं और प्राशिता ही यहाँ पे है। तो जैसे ही मैं जाप करके फ़ारिग हो जाऊँगी और जल चढ़ाऊँगी, फिर उसके बाद मैं बनाती हूँ। आज देखती हूँ शायद मैं पनीर भुर्जी बनाऊँगी।
और जो जल्दी भी बन जाती है उसको लंच के लिए, और चपाती बनाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए मैं हो गई हूँ भगवान का जाप करके फ़ारिग, और अब मैंने ये जल उठा लिया है और धूप भी उठा लिया। अब मैं दूंगी सूरज देवता को जल चढ़ाऊंगी, और उसके बाद यहीं पे चढ़ाते हैं, मैं बैक साइड में ही, घर के बैक साइड में ही चढ़ाती हूँ। वहाँ से सूरज देवता के दर्शन भी हो जाते, बालकनी से तो सूरज देवता दिखते भी नहीं है। और फिर मैं जल चढ़ा के अंदर आ जाऊँगी, और फिर मैं मिलती हूँ आपको अब सीधे ही किचन में ही, मतलब गैस के पास ही। तो देखिए मैंने मंदिर का ये बंद कर दिया है शटर, और इसके बाद अब मैं कर दूंगी जी भुर्जी, पनीर भुर्जी बनाने की तैयारियां शुरू। और मैं प्राशिता को भी उठा रही थी यहाँ पे कि उठ जाओ तुम, नहा लो उतने को, और मैं फटाफट से इसके लिए बना देती हूँ। सुबह का टाइम ऐसा होता है कि फटाफट से बीत जाता है। यहाँ पे मैंने ले लिया है जी प्याज और लहसुन। मैं 3-4 कलियाँ लहसुन की काटूँगी और प्याज की काटूँगी, और प्याज काटूँगी आधा आधा ही प्याज काटूँगी, क्योंकि ये प्राशिता ज़्यादा प्याज खाती नहीं है, बल्कि भुर्जी में तो प्याज ही अच्छा लगता है। पनीर की भुर्जी में मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है, पर प्राशिता नहीं खाती, ये छांट छांट के उस प्याज को निकाल देती है। और फिर तो मैं आधा ही प्याज डालूँगी और लहसुन डालूँगी, बाकी तो सिंपल तरीके से बनाऊँगी। और अब यहाँ पे मैं काट रही हूँ लहसुन। तो देखिए मैंने यहाँ पे तेल रख दिया था गरम होने के लिए, उसके बाद मैंने डाल दिया इसमें हींग, और उसमें उसके बाद डाल दिया लहसुन, फिर डाल दिया प्याज। अब डाल रही हूँ मैं इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च, हल्दी, नमक। हल्दी नहीं डाली मैंने इसमें, बिना हल्दी, बिल्कुल हल्की सी हल्दी डली है, मतलब वाइट कलर का ग्रेवी बनेगी। ग्रेवी मीन्स पनीर भुर्जी बनेगी वाइट कलर की। तो मैंने हल्की सी डाली है हल्दी। और यहाँ पे मैंने ये मसाला रखा है, पनीर का मसाला, बस यही डालूँगी और ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी। प्याज भी मैं हल्का हल्का भूनूँगी ताकि खाने के लिए आए हल्का सा, ज़्यादा नहीं पकाऊँगी प्याज को भी। यहाँ पे मैंने डाल दिया है ये पनीर के मसाले,
शाही पनीर का और ग्रेवी पनीर मसाला दोनों। और यहाँ पे मैंने गरम मसाला अपना पीसा हुआ था, जीरा और धनिया का, वो सबसे अच्छा ही लगता है, उसको तो मैं एंड में ही डालूँगी। और मैं यहाँ पे टमाटर डाल रही हूँ, और अब मैं टमाटर भूनूँगी। और प्राशिता भी नहा के आ गई थी। अब मैं इसको फटाफट से ये तैयार करती हूँ, साथ में बनाती हूँ। यहाँ पे चपातियाँ डालूँगी इसके साथ साथ। पहले मैं ये समेट लेती हूँ, यहाँ पे ये मसाला दाने वगैरह अपनी जगह पे रख देती हूँ। बर्तन धोने के इसमें डाल दिए हैं, सिंक में डाल दिए हैं। और हींग भी मैं रख देती हूँ। और जी, और मेरा मसाला उतने को होता रहेगा। वो टमाटर डले हैं, हाँ, हल्के से गल जाएं ये। इसमें खाने में भी आने चाहिए टमाटर। वैसे हल्के हल्के करूँगी इसको, ज़्यादा भी नहीं पकाऊँगी टमाटर को। और मैं साथ में प्राशिता से भी बात कर रही थी कि अपना बैग वगैरह पैक कर ले, और साथ में यहाँ पर भी देख रही थी इसको। और मुझे लगा था कि मैंने नमक बहुत कम डाला है, तो मैंने यहाँ पे नमक डाल दिया है। और यहाँ पे आए थे दरवाज़े में जग्गम जग्गम आए थे, तो मैंने यहाँ पे 10 रुपीज़ ले लिए थे और उनको दे रही थी मैं अब 10 रुपीज़। यहाँ पे मैंने उनको 10 रुपीज़ दे दिए हैं। और फिर वो बोल रहे थे कि ये तो आप दक्षिणा ही दे रहे हो, मेरे को चाहिए दिवाली का गिफ्ट, दिवाली का गिफ्ट भी दो। मैं, और कहते तुम फिर गांव चले जाओगे। मैंने कहा हम गांव नहीं जाएंगे, आप दिवाली के ही दिन ही आ जाना यहाँ पे। तो फिर चले गए हैं। अब मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया है। और मेरा मसाला भी यहाँ पे हो गया होगा, शायद जल ना जाए, पर नहीं, वैसे सिम में रखा था। यहाँ पे मेरी पनीर भुर्जी भी बन चुकी थी। अब मैं बना रही हूँ चपाती। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।